श्री मात्रे नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए माँ कामाक्षी के आशीर्वाद से आज हम श्लोक 6 का अर्थ समझेंगे। लेकिन श्लोक 6 का अर्थ समझने से पहले श्लोक 5 को रिवीजन करते हैं, ठीक है? क्विकली श्लोक 5 में क्या बताया था, क्विकली छोटा सा रिवीजन करेंगे। अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिकस्थल शोभिता मुख चंद्र कलंकाभ मृग नाभि विशेष का। अब ध्यान जो है माँ के मस्तक पे गया। क्या बोला है माँ ने? अष्टमी का चंद्र पहना है। शिव जी भी मस्तक पे क्या पहनते हैं? चंद्र पहनते हैं। चंद्र क्या दर्शाता है? हमारे मन को दर्शाता है, मन की स्थिति को दर्शाता है ना? तो माँ ने, अब माँ का ध्यान ले जाओ, कितना सुंदर लग रहा है। एक होमवर्क है, छत पे जाओगे, अष्टमी तिथि देखोगे किस दिन है और चंद्र देखोगे कैसा लगता है। अब उस चंद्र को देख के विजुलाइज करोगे माँ ने अपने मस्तक पर अष्टमी का चंद्र पहना है, ठीक? मुख चंद्र कलंकाभ मृग नाभि विशेष का। अब माँ के यहाँ पे ध्यान आया है, माँ ने कस्तूरी का वो तिलक लगाया है। इसका पूरा डिटेल मीनिंग मैंने पहले पिछले समझाया है। आई बटन पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, जाके देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं श्लोक 6 की तरफ। श्लोक 6। वदन स्मर मांगल्य गृह तोरण चिल्लिका वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन मीनाभ लोचना। अब तक तो हमने माँ के बालों पे मेडिटेशन किया, फिर हमने क्या मेडिटेशन किया? माँ के मुकुट पे मेडिटेशन किया। माँ का मुकुट में मणि जो लगी है उस पे ध्यान गया। फिर माँ ने बिंदी कैसी लगाई है। अब कहाँ ध्यान आएगा? सोचो, चेहरे पे ध्यान आ रहा है ना, अब कहाँ पे आएगा? माँ की आंखों पे ध्यान आएगा, ठीक? तो अब यह क्या बोल रहे हैं कि माँ की जो आईब्रोज है ना, ये ऐसा लग रहा है कि कामदेव आर्क, जैसे कामदेव के भवन का जो द्वार होता है ना, वैसा इतना सुंदर आर्क बना हुआ है, जैसे ऐसा लग रहा है कामदेव के द्वार है। माँ का एक नाम कामाक्षी भी है। कामाक्षी का मतलब जिसको देखने से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए, जिसकी एक दृष्टि पड़ जाए तो आपके हृदय की जो छोटी से छोटी इच्छा है, बड़ी से बड़ी इच्छा है, वो पूरी कर दे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया, ये जो आर्क है वो कामदेव का द्वार है। कामदेव मतलब आपकी डिजायर्स अंदर आती है ना, तो वो उस बात को बताया गया है। यहाँ कांचीपुरम में एक मंदिर है, ठीक है? कभी भगवती की कृपा हुई हम सब साथ चलेंगे, या आप है तो आप कभी दर्शन करने जाइएगा। कामाक्षी नाम है भगवती का। एग्जाम्पल देके समझाऊंगी तो समझ में आएगा, ठीक? छोटी से छोटी इच्छा जो मैं यहाँ बात करी ना, कि ये आर्क की बात की जा रही कि छोटी से छोटी इच्छा कैसे पूरी करती है वो। मैं कांची कामाक्षी गई थी दर्शन करने। 10 दिन की मेरी साधना थी, वहाँ पर मैं गई, ठीक है? अब जब जिस दिन लास्ट दिन था तो मैं लौटना था मुझे, तो सुबह, एकदम सुबह सुबह, क्योंकि उसके बाद मेरे हस्बैंड को ऑफिस ज्वाइन बैक करना था 11 बजे, अर्ली मॉर्निंग। तो मेरे हस्बैंड बोला चलो चलते हैं। मैंने कहा एक बार ना माँ से मिल कर आती हूँ, मैं, मेरा मन है माँ से मिलने का, तुम बाहर ही रहना, बस मैं माँ को बाय बाय करके आ जाऊँगी। सो ही सेड ओके जाओ। तो मैं गई माँ से मिलने। अब जब वहाँ गई तो वहाँ पे क्या होता है, जब एक लाइन लगी होती है, लाइन में क्या होता है कि वो अंदर माँ का सुबह सुबह ना, सुबह 4:30 बजे से वो श्रृंगार शुरू हो जाता है। वो पर्दा लगाते हैं, पर्दा हटाते हैं, तो क्या होता है, पूरा हनी से, चंदन से, हल्दी से इतनी सुंदर लगती, इतनी भव्य लगती, मैं बता नहीं सकती। वो श्रृंगार उस समय से लगता है राज राजेश्वरी बैठी है अपने सिंहासन पे और उसका श्रृंगार हो रहा है। तो एक तो होता है कि आप वो श्रृंगार बैठने के लिए देखें, और वहाँ पे एक टोकन होता है जिसे लेना पड़ता है, और दूसरा होता है जो भक्तों की लाइन होती है जिसमें जाना होता है। तो क्या होता है, जब श्रृंगार चल रहा होता है वो तुरंत बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, तो वो तुरंत आपको हटाते जाते हैं, मतलब लाइन, क्योंकि पीछे वाले दर्शनों को भी करना होता है। तो वो पर्दा लगता है, पर्दा हटता है, पर्दा बंद भी हो जाएगा तो भी वो आपको हटा देंगे। अब मैं गई उस लाइन में, मैं जा रही थी, तो जैसे ही मैं पहुंची माँ के, मेरा नंबर आया, तुरंत वो पर्दा लग गया।
अब तो मेरे आँख में अंदर से फीलिंग हुआ, माँ तुमको बिना देखे चली जाऊंगी मैं। और वो पीछे से क्या होता है, एक पुलिस वाला खड़ा होता है और एक पंडित वहां बैठा होता है, जो सिंदूर वहां प्रसाद में मिलता है आपको, वो सिंदूर आपके हाथ में देते जाएंगे। तो वो ऐसे हटाते जा रहे थे, अंदर से इतनी छोटी सी डिजायर उठी, अंदर से दिल तड़प उठा, जा रही हूँ अब बैंगलोर, अब पता नहीं कब आऊंगी, तुम बिना देखे तुमको जा रही हूँ। सडनली व्हाट हैपन, पंडित, वहाँ का जो पंडित जो बैठ के सिंदूर दे रहा था, उसने मुझे रोक दिया। जो पुलिस वाला हटा रहा था उसको हाथ ऐसे दिखाया और बोला, मुझे बोला रुको तुम यहाँ पे। मैं रुकी, पीछे की इतनी लंबी लाइन थी वो पूरी रुक गई। और कहिए वो 7 से 10 मिनट समथिंग कुछ लगा है, जो पूरा पर्दा बंद था, उतनी देर पूरी लाइन वहाँ की रुकी हुई है। और फिर पर्दा हटा, माँ के दर्शन हुए। तो मतलब जैसे जब वहां दर्शन होते हैं, तो हम लोग तो जब दर्शन करते हैं तो बोलते हैं जयकारा शेरा वाली दा, नॉर्थ में ऐसा नहीं होता, वहां दूसरी तरह की आवाजें होती है। हम लोग बोलते हैं ना, बोल साचे दरबार की जय। वहाँ तो मन तो ऐसे ही किया चिल्ला के बोलने का, लेकिन वो साउथ का मंदिर था, सो वैसा तो बोल, मन में बोला ही, बोल साचे दरबार की जय, जयकारा शेरा वाली दा। तो 10 मिनट सोचिए, वो लाइन रुकी रही जो कभी नहीं रुकती है, वो चाहे पर्दा लगे या ना लगे, वो आगे बढ़ाते जाते हैं। छोटी सी इच्छा थी ना, माँ तुम्हें देख के जाना चाहती हूँ, मेरे अंदर उठी है। मैंने उससे कहा भी नहीं, बस ये है कि आंख में आंसू आ गए कि तुम्हें देखने आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ बैंगलोर। पूरा किया ना उसने। तो वही बोले, कामदेव का आर्क है। ठीक। एक सौंदर्य लहरी भी जब मैं आपको बताऊंगी, तो सौंदर्य लहरी का भी श्लोक, ये सौंदर्य लहरी है, सौंदर्य लहरी के भी आपके श्लोक 6 आते, तो उसमें भी पूरा कामदेव का वर्णन है कि कैसे माँ ने कामदेव का पूरा आगे बताऊंगी। ठीक। तो अभी यहाँ पे इजी इजी इसके बाद का चैप्टर है सौंदर्य लहरी। ठीक। फिर वक्त्र लक्ष्मी परिवाहा चलन मीनाभ लोचना। अब माँ की आंखों पे आईब्रो हो गया, अब आईब्रो के बाद क्या आएगा, आंख आएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप। ठीक। माँ की आंखें कैसी हैं, जल में मछली कैसे भागती है, कितनी नुकीली सी ऐसी होती है ना, तो वो फिश के जैसे बोली गई, वक्त्र लक्ष्मी परिवाहा चलन मीनाभ लोचना। तो माँ की आंखें ऐसे 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 इधर उधर, तो क्या बोला गया है, माँ की आंखें मछली जैसी लग रही है, सुंदर। और माँ, मछली क्या होती है, कभी इधर जाती कभी उधर जाती। माँ की कितनी आंखें, 3, 2 ये आंखें और तीसरा त्रिनेत्र। तो माँ का भक्त, ललिता का भक्त दुनिया के किसी भी कोने में होगा ना, माँ इधर उधर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमेशा देखेगी। माँ की आंखें अपने बच्चे पे हमेशा रहेगी। ठीक। तो अब ये हुआ श्लोक 6। वदनस्मर मांगल्य गृहीतोरण चिल्लिका, बहुत सिंपल। माँ की ये जो आर्क है, कामदेव के जो आर्क द्वार में होते हैं ना, जहाँ जब घुसते हैं डिजायर्स, कामदेव मतलब सिंबॉलिक द्वार। यहाँ बोला क्या गया, कामदेव के महल में जो आर्क जितने सुंदर होते, वैसे माँ की भौहें लग रही हैं। और आंखें कैसी हैं, मछली कैसे है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। और जब भी इस स्तोत्र को पढ़ोगे, एक कॉन्फिडेंस लाओगे, क्या लाओगे, मैं जहां भी हूं, मेरी माँ की आंखें ना इतनी सुंदर मछली से, जहां भी होंगी 3 आंखें हैं, ललिता का भक्त, ललिता का बच्चा जहां भी होगा उसे देख रही है, मछली जैसी सुंदर आंखें, नुकीली आंखें माँ की। ठीक। तो ये रहा श्लोक 6। कल हम समझेंगे श्लोक 7 to 10। ठीक। चलो, श्री मात्रे नमः, श्री गुरुवे नमः। मेरी आराध्या कांची कामाक्षी राज राजेश्वरी कांचीपुरम की महारानी को प्रणाम करते हुए कल हम समझेंगे श्लोक 7 to 10। श्री मात्रे नमः। श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अंबिके आगम वेद कलामय रूपिणी आगम वेद कलामय रूपिणी अखिल चराचर जननी नारायणी श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अंबिके नाग कंकण नटराज मनोहरी नाग कंकड़ नटराज मनोहरी ज्ञान विद्येश्वरी राज राजेश्वरी श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता